नमस्ते। सोच समीक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम अयोध्या और अमेठी से बीजेपी क्यों हारी उसके बारे में समीक्षा करते हैं। सबसे अजीब बात तो यह है कि जिस अयोध्या में बीजेपी ने राम मंदिर का निर्माण करवाया वहीं से बीजेपी हार गई। साथ ही अमेठी जहां से स्मृति ईरानी लगातार जीत कर आई थी फिर भी वहां पर बीजेपी हार गई। सबसे पहले अयोध्या की बात करते हैं। अयोध्या जैसी जगह जहां समाजवादी पार्टी ने राम भक्तों पर गोलियां बरसाई थी वहीं वो पार्टी जीत जाती है। तय कि जो ब्राह्मण थे उन्होंने शायद बीजेपी को वोट नहीं दिया क्योंकि ब्राह्मण कैंडिडेट जो थे वो बहुजन समाजवादी पार्टी से थे। एक कोई है सच्चिदानंद पांडे करके, वो बहुजन समाजवादी पार्टी से आए थे। उनका वोट बैंक अगर देखेंगे तो करीब 35-36 हज़ार वोट उनको मिले हैं। उसके बाद दूसरे एक और ब्राह्मण कैंडिडेट है जो भट्ट करके, सुनील भट्ट, उनके भी 35 से लगभग 4,000 वोट उनको मिले हैं। उसके बाद एक और है त्रिपाठी करके, वो त्रिपाठी को भी वोट मिले हैं 2-2.5-3 हज़ार जो भी मिले उनको भी मिले हैं। यहाँ पे 3 ब्राह्मण कैंडिडेट जो थे वो बीजेपी के ही खिलाफ थे किस्म से। अगर आप देखेंगे अवधेश प्रसाद करके जो समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था वो दलित कम्युनिटी से आया था, तो वहाँ पर बीजेपी को दलित वोट मिलने का कोई चांस नहीं था और उनको मुस्लिम वोट, दलित और यादव के वोट मिलना लगभग तय था। पर यहाँ सवर्ण लोग, अगर ब्राह्मण, ओबीसी, ठाकुर ये एक हो जाते तो जीतने का चांस था। पर बात ये हो जाती है कि ब्राह्मण कैंडिडेट बहुजन समाजवादी पार्टी ने खड़ा करने से वहाँ पर ब्राह्मण लोग वो साइड मुड़ जाते हैं क्योंकि वो लोग मैक्सिमम अपने जाति ही देखते हैं। आजकल जिस बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर बनवाया था वही बीजेपी हार जाती है। उसके साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि एक शंकराचार्य है, जो शंकराचार्य सीधे तौर पर मोदी जी के खिलाफ ही भाषण देता था। उसने भी माहौल बनवाया। वो सीधे तौर पर अयोध्या में राम मंदिर जो बन रहा था उसके खिलाफ वो बोलते थे अभी मोदी ने अधूरा मंदिर बनवाया, ये बनाया, वो बनवाया। इतने सालों तक कभी कांग्रेसी समाजवादी पार्टी ने कुछ नहीं बनवाया, कमती में बीजेपी बनवा रही थी, फिर भी वो शंकराचार्य बीजेपी के खिलाफ बोलते ही रहा। तो यहाँ पे कुछ ब्राह्मण फैक्टर है। जिस तरह एक पांडे करके है, उनको करीब 35 से 40 हज़ार के आसपास वोट मिल जाते हैं। हाँ, तो बीजेपी के विरुद्ध जो खड़े हुए थे। उसके बाद जो त्रिपाठी करके है उनको भी थोड़ा बहुत मिल जाता है, 3-4 हज़ार वोट। और दूसरे हैं ये कोई भट्ट करके है, 35 और 3 हज़ार वोट उनको भी मिल जाता है। तो ये जो जीत का अंतर जो था समाजवादी पार्टी का वो भी सेम ही है, उतना ही होता है। उसी तरह वो समाजवादी पार्टी का जो दलित कैंडिडेट था वो जीत जाता है क्योंकि दलित का वोट मिला था। उसके बाद यादव और मुसलमानों का वोट। उसके बाद अब जाते हैं अमेठी में। अमेठी में भी यही है, जो किशोरी लाल शर्मा करके एक व्यक्ति है, उनको खड़ा किया गया। वहाँ पे भी यही था, अगर सवर्ण और ओबीसी एक हो जाते तो शायद किशोरी लाल शर्मा जो है वो कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार थे, वो हारना तय था। अमेठी में स्मृति ईरानी फिर से जीत सकती थी, पर वहाँ पे कांग्रेस पार्टी ने किसी ब्राह्मण को खड़ा किया। जो ब्राह्मण लोग बीजेपी को वोट देते थे उसने काउंटर करने के लिए सीधे तौर पर किशोरी लाल शर्मा को खड़ा कर दिया। और कांग्रेस के वोट जो है मुसलमान तो 100% है। उसके बाद मुसलमान के साथ ब्राह्मण भी आ गए और यादव भी तो है ही साथ में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्राह्मण होते हैं वो अपनी जाति को पहले देखते हैं। तो उनकी जाति से जो भी कैंडिडेट आया किशोरी लाल शर्मा, उसी को उन्होंने वोट दिया। उसके बाद जो मुसलमान थे, मुसलमान के लिए कांग्रेस पार्टी में नहीं, वो जाति नहीं देखते, कांग्रेस पार्टी देखते हैं, तो कांग्रेस पार्टी को उन्होंने दिया सीधे तौर पर। उसके साथ ही जो यादव लोग थे वो लोग भी उनको ही वोट देते हैं, उन्होंने भी दिया। तो ये होता है कि भले ही हर जगह ब्राह्मण ये बोलते कि हिंदुत्ववादी है, पर ऐसा कुछ नहीं है। जो अयोध्या में हुआ, जो अमेठी में हुआ, कहीं न कहीं वहाँ पर ब्राह्मण वोटों का फैक्टर था, उन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया।